हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सन्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को समझने वाले हैं और इससे संबंधित एक प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहेगा, आप लोग को सबसे आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को समझने से पहले हम लोग इस त्रिभुज के बारे में समझते हैं। देखिए, जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज होता क्या है, किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक कोण है ये क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण 90 अंश का होता है तो क्या होती है, वो समकोण त्रिभुज होती है। समकोण त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है वो क्या होती है, समकोण त्रिभुज होती है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं हैं इसका भी नाम होता है। क्या क्या नाम होता है, देखिए यहाँ पर जो ये सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आधार हो सकता है या लंब हो सकता है। यहाँ पर आधार हो सकता है या लंब हो सकता है। तो इन दोनों में आधार या लंब आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसको हम लोग मानते हैं हम लोग आधार। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं लंब। ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है हम लोग कर्ण। ये जो होती है इसको बोलते हैं लंब, नीचे वाला होती है आधार। अब देखिए यहाँ पर जो कर्ण है इसका मान दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो लंब है इसका मान दिया है 16 सेंटीमीटर। लेकिन जो आधार है इसका मान नहीं दिया है। इसका मान नहीं दिया है तो इसको हम लोग निकालना होगा। तो किस तरह निकालेंगे, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम लोग मान लेंगे x। क्या है हम लोग का x। अब देखिए, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है इसका एक फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। ठीक है, जो जो जहाँ दिया गया है उसको हम लोग वहाँ पर पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर कर्ण, तो कर्ण कितना दिया गया है 20। लिखेंगे यहाँ पर 20 का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब कितना दिया है 16। लिखेंगे 16 का स्क्वायर प्लस आधार। आधार क्या दिया है यहाँ पर x। लिखेंगे यहाँ पर x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर कीजिए। देखिए यहाँ पर 20 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 400 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस x का स्क्वायर इसी की तरह रहेगा। अब हमें क्या करना है, हम लोग को x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो x है बराबर के इधर भेजेंगे, जो 400 है बराबर के इधर भेजेंगे। आइए भेजते हैं। देखिए यहाँ पर जो 400 है, 400 इसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, जो 256 है बराबर के इधर भेजेंगे। 256 क्या है यहाँ पर प्लस में है, बराबर किधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -256 बराबर हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर। ठीक है, इसको घटाइए। देखिए यहाँ पर 0 में से 6 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ बचेगा 9। 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 4। यहाँ बचेगा 3। 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1, बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, x स्क्वायर दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो x स्क्वायर है इसको हम हटाएंगे। हटाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 144 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 144 का वर्गमूल निकालेंगे। 144 का वर्गमूल क्या होता है, जो 144 का वर्गमूल होता है वो होता है हम लोग का 12, बराबर में है x। जो x का मान आया है, हम लोग क्या आया है 12 आया है, तो इसका जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 12 रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।